हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीयूटी 2024 के वो सभी सब्जेक्ट टेस्ट जिनके अंदर हायर रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराने की बात चल रही है। लेकिन ऑफलाइन मोड में अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, क्या उसके कुछ फायदे हैं या फिर नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एनटी की बात करें तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि एनटी विल बी सक्सेसफुली कंडक्टिंग एग्जामिनेशन उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट के भी जिनके अंदर हायर रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि कई बार इस तरीके से देखा जाता है, जब एनटीए सीयूटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो आप तो दे रहे हैं फिजिक्स का पेपर, आपके बराबर में जो कंप्यूटर पर बैठा है वो दे रहा है हिस्ट्री का पेपर, इधर वाला बच्चा दे रहा है एंथ्रोपोलॉजी का पेपर, उधर बच्चा दे रहा है फिजिकल एजुकेशन का पेपर। इस तरीके से वैरायटी ऑफ द पेपर्स देखने के लिए मिलते हैं एक ही एग्जामिनेशन हॉल में। और इस बात को लेकर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस देखे जाते हैं, और कई बार आपके एग्जामिनेशन में डिले और पोस्टपोनमेंट देखा जाता है, जब एनटीए के पास कंप्यूटर लैब्स ही नहीं होती है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे गांव के एरियाज या कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जहां पर कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। आप ही तो कई बार देखो, हम तो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ अभी भी हमारे देश में ऐसे स्कूल है जहां पर कंप्यूटर के नाम का सीबी नहीं है। मतलब वहां पर एक भी कंप्यूटर नहीं देखने के लिए मिलता, इवन प्रिंसिपल के ऑफिस में भी। भले ही सरकार ने उनको ये अलाउ किया हुआ हो कि आपको कंप्यूटर लैब रखनी ही रखनी है अपने अपने कैंपस के अंदर, लेकिन फिर भी वो नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो यार, इस हिसाब से मैं बताऊं, बहुत आराम से एंटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेगा ऑफलाइन मोड में अगर ये होता है। लेकिन इसके क्या क्या नुकसान है आपको पता होना चाहिए एज कंपेयर टू दी ऑनलाइन फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, मैं बताऊं यहाँ पर, सबसे पहले एक बार जो आप आंसर मार्क कर देंगे अपनी ओएमआर शीट पर, वो फाइनल रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ऑनलाइन के तरीके से। जैसे ऑनलाइन में आपने तीसरे सवाल का मार्क, जो रेडियो बटन था उस पर बी मार्क किया, थोड़ी देर में याद आया कि यार इसका तो सी है या डी है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ना आप उसमें व्हाइटनर फेर सकते, क्योंकि व्हाइटनर फेरोगे आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पैलेट नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले सवाल से 50 सवाल तक जाना है, तो आपको खड़ 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 सब पेज पलटने पड़ेंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से तीसरे पे गए, तीसरे पे, या तीसरे से 40वें पे गए। कई बार क्या डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हमें पता होता है कि यार इसमें 4 या 5 सवाल होंगे। तो मैं क्या करता था, जब आई वॉज गिविंग द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जैसे 5वां सवाल है, मुझे 5वें सवाल से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, या बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। वो 5 सवाल होते थे, तो मैं सीधा 5वें से 10वें या 11वें पर कूदता था। तो मुझे पता चल जाता था कि ये सारे के सारे अभी मुझे नहीं करने, मैं बाद में करूंगा। तो मैं सीधा सीधा जंप कर जाता था। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन पैलेट होगा ही नहीं ना। क्वेश्चन पैलेट में आपको दिखाई देगा कि भाई आपके कितने अटेम्प्ट हो गए, कौन से अनअटेम्प्टेड है, कहां पर रेड है, कहां ग्रीन है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पैलेट दिखाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। कोई ऑप्शन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू का नहीं होगा। बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार ये ऑप्शन होता था, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। यहां पर क्या होता था, जैसे कि आपने 5वें सवाल का बी मार्क कर दिया, और आपको लग रहा है कि यार डी भी इसका आंसर हो सकता है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू, मतलब बाद के लिए नहीं रख सकते। आपको एक बार में मार्क करना पड़ेगा अपनी ओएमआर शीट में, या फिर उसको मार्क ही मत करो। इसके बाद, फिलिंग द बबल इज मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस देन हिटिंग द रेडियो बटन्स। ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही सच्ची बात है, मुझे ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बबल फिल करते हैं ऐसे 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 करके, अभी मैं फिल करके दिखाऊंगा, तो कुछ टाइम लगता है। और जब हम रेडियो बटन हिट करते हैं, खट, एकदम से हिट हिट करा, उसको दबाया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे कि आप देख पाएंगे, मैं बहुत ही बारीक पेन से, मतलब जैसे कि आपका वो चलता है पेन, उस तरीके से करूंगा, क्योंकि इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। देखिए, जैसे ये हो गया, तो इस तरीके से आपको ये बबल फिल करना पड़ेगा। मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम यार, और मैं इसको पूरा ही मुझे भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वहां पर थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है, लेकिन यार इट विल टेक 4 और 5 सेकेंड्स। अभी भी देखो ठीक से नहीं भरा है। इट विल टेक 4 या 5 सेकेंड्स ऑफ माइंड, और वो 4 या 5 सेकेंड में मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ ऐसे वाले एग्जामिनेशन में, जो कि एक टाइम टेकिंग बेस्ड प्रोसेस है। देखो ये अभी भी इसके अंदर डॉट्स हैं, अभी भी ढंग में भरा नहीं गया मेरे पे। तो यार, इस तरीके से आपको ना ओएमआर शीट का जो गोला है, बबल है, वो भरना पड़ेगा। इट विल टेक योर मोर टाइम देन हिटिंग द रेडियो बटन। ये एक सच्ची बात है, सीधी बात है। तो अभी के अभी मैं बता देता हूं, और ये आपको ना रिपीट करना है प्रोसेस 40 से 50 बार। इट विल बी इरिटेटिंग प्रोसेस। हो सकता है, कब होगा इरिटेटिंग प्रोसेस, जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस दी ओएमआर शीट बेस्ड थिंग्स, ओएमआर शीट बेस्ड मॉक्स, ओएमआर शीट बेस्ड आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट। ओएमआर शीट से प्यार करना शुरू कर दो पैरेलली। कुछ नहीं पता है यार, मतलब
ये नहीं कहा जा सकता अगर ज्योग्राफी के अंदर 84,000 या 90,000 बच्चे अपीयर होते तो इस बार 2 लाख बच्चे ना अपीयर हो जाए। मतलब ऐसे भी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो चीजें क्या है, हर साल 10 साल इसके अंदर चेंज होती हैं। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिस फर्स्ट, एक बार ऑफिशियल नोटिस आने देते हैं एनटी की तरफ से। पर अगर ओएमआर शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस एंड थैंक यू वेरी मच।